जय गुरुदेव। मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल वचन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, आँखों के सामने कुछ दिखलाना चाहता हूँ। इस कलयुग में दिव्य दृष्टि खुल सकती है। दुनिया हंस ले, दुनिया कुछ कह ले, कुछ कर ले, कुछ समझ ले, इसका मुझे कोई गम नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। शिव नेत्र आज भी है स्त्री पुरुषों के पास और वह खुल सकता है। सतगुरु मिल जाए तो सब कुछ संभव है। कामधेनु और कल्प वृक्ष एक प्रकार की शक्ति है जो साधना करते करते साधकों में आया करती है। कामधेनु का अर्थ है कामनाओं अर्थात मुरादों को पूरा करने वाली शक्ति। जिस साधक के अंदर यह शक्ति आ जाती है, उसकी जो ख्वाहिश वासना जिस समय उभरेगी उसी समय उसके पूर्ण होने का प्रबंध हो जाएगा। जिस पदार्थ की वह इच्छा करेगा वही वस्तु फौरन ही उसके समीप आ जाएगी। किसी चीज़ का किसी वक्त भी अभाव उसके लिए नहीं रहेगा। इसी को कामधेनु कहते हैं। दूसरी शक्ति कल्प वृक्ष कहलाती है। यह कल्पना शक्ति है। उसके उभरने पर मन की कल्पनाओं में यह ताकत आ जाती है कि ख्याल करते ही पदार्थ की काल्पनिक मूर्ति बन जाती है। जैसे मैदान में खड़े होकर उसने यह संकल्प किया कि यहाँ एक उत्तम महल जिसमें आराम के सारे सामान मौजूद हों अभी बन जाए तो फौरन ही उसके दिल के नक्शे के मुताबिक वहाँ महल दिखाई देने लगेगा और उसमें उसके मर्जी के अनुसार सारे सामान होंगे। पहली को इच्छा शक्ति और दूसरी को कल्पना शक्ति कहते हैं। यह जरूरी है कि मनुष्य के अंदर यह दोनों ही शक्तियाँ एक साथ आ जाएं। किसी किसी को कामधेनु ही मिलती है और किसी को कल्प वृक्ष और किसी को दोनों ही। देव ऋषि वशिष्ठ और महर्षि भारद्वाज को दोनों प्राप्त थी। इन्हीं की सहायता से उन्होंने चित्रकूट जाते समय महाराज भरत का आतिथ्य सत्कार किया था और एक रात के लिए संपूर्ण स्वर्ग की रचना कर डाली थी। विश्वामित्र जी ने इसी कल्प वृक्ष शक्ति के सहारे दूसरे ब्रह्मांड की रचना की थी और उसमें मनुष्य पशु पक्षी देवता दैत्य सभी बना डाले थे। अब गुरु कृपा और उद्योग से मनुष्य ऐसे सामर्थ्य पा सकता है। मैंने तुम सबको पहचान लिया, तुम मुझे क्या पहचान सकोगे? जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम पहचानोगे। उस वक़्त तुमको यह समझ आएगी कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए क्या किया। जय गुरुदेव।